आज हम मनुष्य के अज्ञानजन्य कर्म के दुष्परिणाम के संबंध में इस वीडियो के माध्यम से अपनी बात रखेंगे। कर्म के संबंध में मनुष्य को सम्यक जानकारी न होने का परिणाम है कि मनुष्य ऐसे ऐसे कर्म को करता हुआ जीवन जी रहा है जो कर्म उसे नहीं करना चाहिए। कर्म के न जानकारी के कारण ही मनुष्य कर्म को ऐसी चीज़ों को पाने के लिए करता है जो चीज़ें उसके जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं होती हैं। कर्म की न जानकारी के कारण ही मनुष्य कर्म के उद्देश्य को ही आज तक ठीक ठीक तरीके से जानने एवं समझने में असमर्थ है। वस्तुतः कर्म वह चीज़ होता है जो मनुष्य के जन्म, जीवन, सुखद जीवन, सफलता, असफलता, पीड़ा, दुख, दर्द, शांति, अशांति, या यह कहिए कि मनुष्य जो कुछ भी जीवन में पाना चाहता है या जो कुछ भी चीज़ें उसे जीवन में मिल सकती हैं, उन सभी चीज़ों का आधार कर्म ही है। कर्म के अलावा कोई अन्य चीज़ नहीं है। बिना कर्म के कोई चीज़ मनुष्य को नहीं प्राप्त हो सकती है और मनुष्य जो कर्म करेगा उसी के अनुरूप उसे कर्म फल भी प्राप्त होगा। यह एक सच्चाई है। मनुष्य कर्म कुछ और करे और परिणाम कुछ और घटित हो, ऐसा संभव नहीं होता है। हाँ, ऐसा दिखता जरूर है। उसका कारण यह है कि मनुष्य का कर्म पर तो नियंत्रण है, किंतु उससे प्राप्त होने वाले फल एवं कर्म से संबंध रखने वाली कुछ अन्य चीज़ें पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं रहता है, जिनके कारण मनुष्य को आशा के अनुरूप अथवा अपेक्षा के अनुरूप कर्म का फल नहीं प्राप्त होता है। अथवा यह कहिए कि मनुष्य को जो कर्म नहीं करना चाहिए, अगर वह कर्म करता है तो वह अपने संपूर्ण मनोयोग से नहीं कर पाता है। परिणाम यह होता है कि जितना फलदायक कर्म मनुष्य के लिए होना चाहिए उतना फलदायक नहीं होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई मनुष्य गाने का बहुत अच्छा तरीके से गा सकता है और अगर वह पहलवानी का कार्य करे तो निश्चित ही वह पहलवानी के कार्य में असफल होगा। ठीक इसी तरीके से जिस किसी व्यक्ति के अंदर पहलवानी का गुण हो, कुश्ती लड़ने का गुण हो, उस तरह के कौशल हो और अगर वह उसे के बजाय गाने का कार्य करे तो निश्चित ही उसे असफलता मिलेगी। हर मनुष्य का जन्म ही अलग अलग नहीं होता है, अपितु जीवन जीने का मार्ग, तौर तरीका एवं उसके भीतर छिपे गुण एवं प्रतिभाएं भी अलग अलग होती हैं। इसीलिए हर मनुष्य का विशिष्ट कर्म भी अलग अलग होता है। सामान्य रूप से हर मनुष्य हर कर्म को कर सकता है, किंतु बहुत अच्छी तरह से एवं विशिष्ट प्रतिभा, गुण, योग्यता आदि से संबंध रखने वाले हर कर्म को हर मनुष्य बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर सकता है। इसलिए हर मनुष्य के लिए यह आवश्यक होता है कि वह जिस कर्म को सर्वोत्तम तरीके से कर सकता है अथवा जो कर्म उसके भीतर छिपी विशिष्ट प्रतिभा, गुण एवं कला के अनुरूप हो, उसे वह करे। मनुष्य के अज्ञान का ही परिणाम है कि मनुष्य भौतिक जीवन एवं उससे जुड़ी चीज़ों को ही अपने जीवन का उद्देश्य समझ बैठता है और सारा प्रयास और सारे वही कर्म करते हैं जो भौतिक जीवन के लिए अपेक्षित होते हैं। मनुष्य के अज्ञान का ही परिणाम है कि मनुष्य गलत से गलत कर्म को करने के लिए स्वयं तैयार एवं तत्पर रहता है।
मनुष्य के कर्म के अज्ञान का ही परिणाम है कि मनुष्य गलत कर्म करने में ही अपनी भलाई समझता है। मनुष्य एक दूसरे को प्रतिद्वंदी समझता है, एक दूसरे को दुश्मन समझता है। मनुष्य के अज्ञान जन्य कर्म का प्रभाव ही है कि मानव समाज हमेशा आपसी संघर्ष से गुजरता है। विवाद होते हैं, मारपीट होते हैं, युद्ध होते हैं। मनुष्य के कर्म से ही मानव समाज में अशांति, कलह आदि, असुरक्षा आदि सभी चीज़ें विद्यमान हैं। क्योंकि मनुष्य ऐसे कर्मों को करता है कि जिस कर्मों को उसे नहीं करना चाहिए। जब मनुष्य ऐसे कर्म करेगा जिससे दूसरों को पीड़ा एवं तकलीफ हो, तो दूसरे बदले में उसके साथ भी वही कर्म करेंगे जो कर्म वह कर रहा होता है। दूसरे भी उसे पीड़ा एवं दुख पहुँचाएंगे। इसी तरह से कर्म चूँकि एक बृहद प्रभाव वाला होता है, मनुष्य का बाहरी कर्म किसी एक को बजाय असंख्य लोगों तक के ऊपर प्रभाव छोड़ता है और उससे प्रभावित होते हैं। अनेक लोग इसीलिए एक कर्म से प्रभावित होकर के कर्म की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, क्योंकि कर्म वहाँ तक पहुँचता है जहाँ तक उसका प्रभाव किसी भी माध्यम से, मनुष्य के माध्यम से पहुँचता है। तो कर्म की न जानकारी का ही परिणाम है कि मनुष्य आज भौतिक साधनों को ही प्राप्त करना अपने जीवन का उद्देश्य समझता है। स्थिति यह है कि मनुष्य इन साधनों को उपयोग करने में अपने शरीर को नष्ट कर डालता है, अपनी बुद्धि को, विवेक को, तर्क को, विचार को मार डालता है। अधिकांश लोग परिश्रम करके, गलत से गलत कर्म करके पद प्राप्त कर लेते हैं, भौतिक साधनों का अंबार खड़ा कर लेते हैं, उनका उपयोग करने के करीब पहुंच जाते हैं। किंतु सच्चाई यह है कि यह सब कुछ करते हुए वह अपने काम करने की क्षमता, भौतिक साधनों के उपयोग करने की क्षमता खो बैठते हैं। आज कर्म के दुष्परिणामों का ही परिणाम है कि मनुष्य बहुत कम उम्र में अनेक तरह के रोगों का शिकार हो जा रहा है और वह अनेक तरह की पीड़ाओं से गुजर रहा है। जहाँ उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है और वह समय से पूर्व कार्य करने की क्षमता खो बैठता है। उसके शरीर में अनेक तरह की विकृतियाँ आ जाती हैं। वस्तुतः अज्ञानजन्य कर्म सबसे अधिक कर्म के कर्ता को ही प्रभावित करता है। इसका कारण ये है कि कर्ता के अतिरिक्त अन्य मनुष्य के पास दूसरे मनुष्य के कर्मों से बचाव की पूरी क्षमता है। वह चाहे तो किसी अन्य मनुष्य के कर्म से जुड़े अथवा ना जुड़े, अथवा स्वयं को विरक्त रखता हुआ इस धरती पर जीवन यापन करे, किंतु मनुष्य अपने कर्म के दुष्परिणाम से बचने की क्षमता नहीं रखता है। स्वयं के कर्म से वह तभी बचाव कर सकता है जब वह अपने कर्म में बदलाव करे। कर्म में बदलाव का अर्थ मनुष्य जो कर्म कर रहा है उसका परित्याग करके उसकी जगह पर ऐसे कर्म को स्वीकार करे और करे जिस कर्म से उसे किसी तरह की पीड़ा एवं तकलीफ ना हो तथा दूसरों को किसी भी तरह की पीड़ा एवं तकलीफ न हो। आज मनुष्य कर्म के ज्ञान का ही परिणाम है कि अधिक से अधिक भौतिक साधनों का विकास करना, उनका उपयोग करना ही अपने जीवन का उद्देश्य समझता है। वस्तुस्थिति यह है कि मनुष्य भौतिक साधनों के अंबार को खड़ा कर तो लेता है, किंतु जब उनके उपयोग की बारी आती है उस समय तक वह इस योग्य भी नहीं रह जाता है। केवल पछतावा और पछतावा रहता है। तो मनुष्य के लिए यह जान जरूरी होता है कि वह जो कुछ भी कर्म कर रहा है उसके हर पहलू पर विचार करे। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य भौतिक चीज़ों को प्राप्त करना ही नहीं होता है, बल्कि उससे परे सुखद जीवन जीना होता है। क्योंकि कोई मनुष्य, जो भी मनुष्य इस धरती पर जन्म लेता है, जीवन जीता है,
उसके जीवन का अंतिम उद्देश्य सुखद जीवन ही होता है। वह भौतिक साधनों के माध्यम से ही सुखद जीवन जीने को ही प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। वस्तुतः भौतिक साधन मनुष्य के सुखद जीवन का आधार नहीं होते हैं। वह मनुष्य के किसी कार्य को सरल बनाते हैं या मनुष्य को किसी तरह की सुविधा प्रदान करते हैं। मनुष्य के सुखद जीवन से उनका कोई संबंध नहीं होता है। मनुष्य के सुखद जीवन का संबंध उसका कर्म और विचार व्यवहार ही होता है। तो मनुष्य को सुखद जीवन जीने के लिए भौतिक साधनों की आवश्यकता नहीं होती है। भौतिक साधनों के बिना भी मनुष्य सुखद जीवन जी सकता है, बशर्ते उसका उसे ज्ञान हो, क्योंकि इसका संबंध मनुष्य के कर्म से होता है। मनुष्य को जीवन भर सुखद जीवन की आवश्यकता होती है और कर्म भी मनुष्य को जीवन भर करना होता है। लेकिन कोई भी भौतिक साधन ऐसा नहीं होता है कि जो मनुष्य के जीवन भर उसके साथ रहे या जीवन भर उसके उपयोग करने की क्षमता मनुष्य के पास हो, क्योंकि भौतिक साधन मनुष्य के लिए तभी तक उपयोगी होते हैं जब तक वह शारीरिक रूप से उनका उपयोग करने की क्षमता रखता है। जैसे ही मनुष्य के शरीर की क्रियाशीलता घटती जाती है, जैसे जैसे वैसे वैसे वह भौतिक साधनों के उपयोग करने की क्षमता भी उसके भीतर घटती जाती है। और एक समय तो ऐसा आता है जब मनुष्य के लिए भौतिक साधन एवं पद एवं पैसे बेमानी लगते हैं, उसके लिए मूल्यहीन लगते हैं। इसलिए उस समय भी, किंतु सच ये है कि उस समय भी मनुष्य के पास कर्म के माध्यम से सुखद जीवन जीने का अवसर प्राप्त होता है। कर्म मनुष्य को जीवन भर करना होता है, तो कर्म मनुष्य को वह चीज़ें ही नहीं उपलब्ध कराता है जिन चीज़ों को मनुष्य की आवश्यकता होती है या जिन चीज़ों को मनुष्य द्वारा उपयोग अथवा उपभोग किया जाना होता है, अपितु मनुष्य को कर्म वह चीज़ें भी उपलब्ध कराता है जो किसी मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य भी होता है। मनुष्य के अंतिम जीवन का उद्देश्य एकमात्र सुखद जीवन जीना होता है, तो कर्म मनुष्य को सुखद जीवन जीने का अवसर प्रदान करने वाला होता है, क्षमता प्रदान करने वाला होता है। और कर्म सुखद जीवन से भौतिक साधनों से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। मनुष्य अपने कर्म के माध्यम से जीवन भर सुखद जीवन जी सकता है, बशर्ते मनुष्य को कर्म का सम्यक ज्ञान हो और मनुष्य कर्म के ज्ञान के माध्यम से कर्म से जुड़े पीड़ा एवं दुख से मुक्त रहता हुआ जीवन जी सकता है और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन सकता है और दूसरों को भी अपने व्यवहार एवं कर्म से वह किसी तरह की पीड़ा एवं दुख नहीं देता है। परिणाम स्वरूप दूसरे लोग भी उसके साथ अच्छा व्यवहार एवं बर्ताव करते हैं, क्योंकि मनुष्य के साथ सामान्यतया दूसरे लोग उसी तरह का व्यवहार करते हैं जैसा व्यवहार वह दूसरों के साथ करता है। हाँ, कुछ आपवादिक परिस्थितियाँ होती हैं, कुछ आपवादिक व्यक्ति होते हैं जो स्वार्थ के कारण या किसी विशिष्ट उद्देश्य के कारण मनुष्य के व्यवहार के विपरीत क्रिया एवं कर्म करते हैं और मुफ्त में किसी मनुष्य को पीड़ा एवं दुख देते हैं। ऐसे लोग आपवादिक होते हैं। ऐसे लोगों से मनुष्य को अपना बचाव करने का भी साधन उपलब्ध होता है और ऐसे लोगों को मनुष्य इग्नोर करते हुए इस धरती पर जीवन यापन कर सकता है। कर्म के ज्ञान के बिना मनुष्य इस धरती पर सुखद जीवन नहीं जी सकता है और कर्म के ज्ञान के बिना मनुष्य सबसे अधिक अपना ही नुकसान करता है, दूसरों का नुकसान वह कम करता है। किंतु सच्चाई ये है कि उसे यह लगता है कि वह गलत कर्म करके अपना लाभ करता है, दूसरों को हानि पहुंचाता है, जबकि वास्तविकता यह है कि वह दूसरों का नुकसान तो बहुत थोड़ा पहुंचाता है, अपना नुकसान
कई गुना करता है, क्योंकि जो मनुष्य कर्म करता है उससे उसके पास बचाव का कोई साधन नहीं उपलब्ध होता है। कर्म का परिणाम और कर्मफल निष्फलित नहीं होता है, वह फलदायी होता है। उसके परिणाम को हर अवस्था में मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। यह वीडियो ज्ञानवर्धन हेतु बनाई गई है, प्रेषित की जा रही है। श्रोता को अगर ज्ञानवर्धन के योग्य प्रतीत हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।